ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की 2 सीटों समेत राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाकर 9,540 रूपये करने की घोषणा की। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटें शामिल हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल इसी साल 29 जून को समाप्त हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी राज्यसभा चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम के मुताबिक इस चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक उम्मीदवार को नामांकन पत्र वापस लेने का मौका दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 10 जून को मतदान कराया जाएगा। इसी दिन मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी। आज एक ट्वीट में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री कुमार इस महीने की 15 तारीख को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। वे सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे, जो इस महीने की 14 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय 5 और 6 हजार रूपये से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9,540 रूपये करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में मनरेगा के रोजगार सहायकों के एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर कहा कि इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। जमीन मुआवजा प्रकरण में रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर रोक लगा दी है और कुलपति तथा कुलसचिव की सरकारी गाड़ियों और अन्य संपत्तियों को लौटाने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति पीपी साहू की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस बीच राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किए जाने के मामले में शासन को विधि अनुसार अविलंब जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्यपाल के सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर राज्यपाल के निर्देशों से अवगत कराया है। पत्र में उच्चतम न्यायालय ने लंबित अपील प्रकरण में जल्द सुनवाई के लिए स्टैंडिंग काउंसिल डॉक्टर राजेश कुमार पांडे को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और भूस्वामियों के बीच करीब 5 एकड़ जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा है। प्रदेश में रायपुर और बिलासपुर के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय में मानसिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए विशेष ओपीडी शुरू किया गया है। हर शुक्रवार को इस विशेष ओपीडी में मरीजों को आयुर्वेद से संबंधित उपचार और स्वस्थ जीवन शैली संबंधित मार्गदर्शन निःशुल्क दिया जा रहा है। आयुष संचालनालय के सहायक संचालक डॉ विजय साहू ने बताया कि जरूरत के अनुसार मरीजों को पंचकर्म सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बीजापुर जिले में सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त गश्त पार्टी ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। माओवादियों ने ये आईईडी एक प्रेशर कुकर में नेलसनार थाना क्षेत्र के फुंडरी गांव में इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास लगा रखा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ पंकज शुक्ला ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने ये आईईडी लगाया था, जिसे बीडीएस की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद आईपीएस जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने श्री सिंह को 50,000 के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जीपी सिंह राज्य के बाहर नहीं जाएंगे और सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में बुलाए जाने पर पेशी में उपस्थित होंगे। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के घर पर छापा मारा था, जिनमें से करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला था। इसके बाद उन्हें 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन पूरी दुनिया में समाज के लिए नर्सों के योगदान और स्वास्थ्य देखभाल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और करुणा अनुकरणीय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर समर्पण और सेवाभाव की प्रतिमूर्ति सभी नर्सों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सेंट्रल कमान के कर्नल VK जोशी 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने आज दुर्ग में राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। वे प्रथम वाहिनी NCC घुड़सवार बटालियन अंजोरा भी पहुंचे और अश्वरोही स्थल का निरीक्षण भी किया। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग 2 सड़क हादसों में 5 बारातियों की मौत हो गई, वहीं 22 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले में बीती रात बारातियों से भरे एक मालवाहक वाहन के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 16 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को गंडई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। सभी बाराती मालवाहक वाहन में सवार होकर पंचदेवरी गांव से गंडई लौट रहे थे, तभी धोधा गांव के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं धमतरी जिले के नगरी सिहावा रोड में सियादेही के पास एक वाहन के पलट जाने से 2 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हो गए। ये सभी लोग गरियाबंद से धमतरी के तरसीवा आ रहे थे, तभी सियादेही के पास ये हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ की रणजी टीम के कप्तान IPL खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लेखाकार पद के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट बनाकर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन ने इसे गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में नवनिर्मित द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इसका निर्माण करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा कल 13 मई को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत CRPF कैंप बिलासपुर में 1 दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्रफनगर में लिंक कोर्ट शुरू कर दिया गया है। अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट में हर बुधवार को मामलों की सुनवाई करेंगी। कांकेर जिले के मनकेश्वरी डैम में कल पिकनिक मनाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से आज युवक का शव बरामद कर लिया गया है। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने नियमितीकरण सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर कल 13 मई को 1 दिवसीय राज्य स्तरीय हड़ताल का आह्वान किया है। भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रामकुमार भट्ट ने पंचायत प्रकोष्ठ के लिए जिला संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति कर दी है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए 20 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजनांदगांव नगर निगम की महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने आज विपक्ष के हंगामे के बीच वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। 465 करोड़ 79 लाख 90 हजार रुपए के अनुमानित बजट में 25 लाख 61 रुपए का घाटा बताया गया है। जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आज हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बलरामपुर जिले की जनपद पंचायत राजपुर के ग्राम पंचायत अलखडीहा के तत्कालीन पंचायत सचिव मदन राम तिर्की को अनुचित तरीके से अपात्र व्यक्तियों को वन अधिकार पट्टा का लाभ दिलाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
वहीं बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत नवागांव की पंचायत सचिव ईश्वरी विजय को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। कोंडागांव जिले के भगदेवा गांव के पास एक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई। और रायपुर जिले के भनपुर स्थित आरटीओ ऑफिस परिसर में बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने 2 ट्रकों में आग लगा दी। खमतराई थाना प्रभारी अश्विनी राठौर ने बताया कि इन ट्रकों को बीते दिनों जब्त किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की 2 सीटों समेत राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाकर 9,540 रूपये करने की घोषणा की। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।